Good morning, everyone. Class 12th English Medium. Once again, we are on our virtual meeting. Now, we are reading lesson number 20, Swaminathans and their friends. Yeah, Swami and their friends. Part 2, Rajam and Money. हम लोग 161 पेज नंबर 161 पर पढ़ चुके थे कल, जहां पर स्वामीनाथन को उसके क्लास टीचर के द्वारा पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का क्लाइमेट के बारे में आप क्या जानते हो, या व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो स्वामीनाथन का जवाब होता है कि हमारा जो भारत है उसका क्लाइमेट है, गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है। इसके बाद से हमें यहाँ पर पढ़ना है। उनको फिर वो बेंच पर खड़ा कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मुर्गा वर्गा बनाने से और छड़ी से मारने से बेहतर है कि आज अपनी पनिशमेंट में डिग्रेडेशन हुआ है कि अपने को बेंच पर खड़ा कर दिया है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी समय आपकी कॉपी को स्कूल बुलवाया जा सकता है चेक करने के लिए, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि हमें कॉपी नहीं कंप्लीट करनी है। यू हैव टू बी कंप्लीट योर कॉपी। ओके, सारी चीजें, सारे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक के मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। मंडे मॉर्निंग हमने कंप्लीट कर लिया, वहां तक के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस आई प्रोवाइडेड यू ऑलरेडी, पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दी गई हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी को कंप्लीट करें। किसी भी समय आपके पास मैसेज आ सकता है स्कूल की तरफ से कि आपकी कॉपी इस दिन आपको सबमिट करनी है चेकिंग के लिए। ओके, सो यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको प्रिपरेशन रखनी है उसकी कभी भी। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं, या आप बोलते हैं कि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है या मैंने बनाई नहीं है, तो उसका सीधा सा ऑप्शन रहेगा कि आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कि आपका नुकसान हो, आपकी पढ़ाई का नुकसान हो, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान हो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी हम घर पर ही हैं, हमारे पास में ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करें और जब भी आपसे डिमांड किया जाए उस कॉपी को विद्यालय में सबमिट करें, या जैसा भी विद्यालय बताता है कहां पर सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, पीडीएफ भेजना है, जो भी वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। क्लियर? ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 161, स्वामी एंड फ्रेंड्स पार्ट 2, राजम एंड मनी। क्या होता है आगे देखते हैं। द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन। टीचर क्या करता है, अपने लेसन को रिज्यूम करता है, फिर से आगे की तरफ बढ़ाता है। अफ्रीका वॉज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट। अफ्रीका जंगलों का देश है। नाइल वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर देयर। नाइल रिवर जो है, नील रिवर के बारे में हम जानते हैं, वो वहां की सबसे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है। डिड दे अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या वे समझ रहे थे। वॉट डिड ही से। वो क्या कह रहे थे, टीचर ने क्या कहा था। ही सिलेक्टेड someone from the first bench to answer this question। ठीक है, उन्होंने किसी को, बच्चे को वहां पर इकट्ठा खड़ा किया पहली बेंच से कि आप खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। नाइल वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इन अफ्रीका। द बॉय आंसर्ड प्रॉम्प्टली। जैसा उसको कहा गया था, लड़के ने क्या करा, वहीं पर उसका जवाब दिया कि जो नाइल रिवर है वो अफ्रीका की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है। देन एंड द टीचर वॉज सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली एक शिक्षक को क्या चाहिए कि जो उसने पढ़ाया है वो वर्क पूरा हो जाए, जो पूछा गया है उसका उत्तर छात्रों से मिल जाए। टीचर का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई, मैंने जो पढ़ाया उसको आता है, जो मैंने समझाया उसे मालूम है, उसने समझ लिया है। यही सेटिस्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी टीचर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। व्हाट वाज नाइल। नील क्या है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इन अफ्रीका। अ बॉय आंसर्ड विथ एलेक्ट्रिटी एंड वॉज इंस्टेंटली स्नबल्ड फॉर इट, फॉर ही हैड टू लर्न नॉट टू आंसर बिफोर ही वॉज आस्क्ड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जैसे ही बच्चे से पूछा जाता है वो बिल्कुल ऐसे तैयार ही था कि मुझे इसका जवाब देना ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और उसे मालूम था कि ये मुझे जवाब देना है। हैड टू लर्न नॉट टू आंसर बिफोर ही वॉज आस्क्ड टू। उसे पहले से मालूम था, लेकिन वो पहले से ही आंसर देना नहीं चाहता था जब तक कि उससे पूछा ना गया हो। जब उसे पूछा गया तब उसने उस बात का आंसर दिया। ना आगे चलते हैं। कहां चले गए, तो भूल गए हैं। साइलेंस साइलेंस। वाई वॉज देयर सच ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस तरह से इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास के अंदर, कक्षा में इतना शोर क्यों है। लेट देम गो ऑन मेकिंग अ नॉइज एंड दे वुड गेट अ क्लीन बिग जीरो इन द एग्जामिनेशन।
जाने दीजिए, जितने भी लोग आवाज कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में 0 मार्क्स दिया जाएगा। कर लीजिए आवाज। शिक्षक के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए। ही वुड सी टू दैट, ठीक है, हम उसे देख लेंगे। स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन। स्वामीनाथन ने बाकी के बचे हुए पाठ पर, अध्याय पर कोई भी अटेंशन नहीं दिया था। हिज माइंड बिगेन टू वॉन्डर स्टैंडिंग ऑन द बेंच। उसका जो दिमाग था वो घूम रहा था बेंच पर खड़े खड़े। कहाँ घूम रहा था? ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास। उसे लग रहा था कि मैं पूरी क्लास से सबसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ही कुड सी सो मेनी हेड्स। उसे बहुत सारे वहां पर सर दिखाई दे रहे थे। एंड ही क्लासिफाइड देम अकॉर्डिंग टू द कैप्स। और उसने क्या करा, वहां पर जो उन्होंने टोपियां पहनी थी उन टोपियों के आधार पर उन्हें सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, सेपरेट करना शुरू कर दिया। देयर वर 4 रेड कैप्स। यहां पर 4 लाल टोपी वाले हैं। 25 गांधी कैप्स। 25 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गांधी टोपी पहनी है। 10 फर कैप्स। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर वाली टोपी पहनी है। एंड सो ऑन। और इसके आगे अलग अलग बच्चे। टोटल बच्चे कितने हो गए यहाँ पर? 25, 10, 20, 35, 35 और 4 39, मतलब 39 बच्चे तो इनने गिनी दिए हैं। और भी बच्चे उस क्लास में होंगे, मतलब क्लास की स्ट्रेंथ समझ लीजिए 50-60 बच्चों की रही होगी। ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसे बच्चे वहां पर बैठे हैं। When the work for the day was over, पूरे दिन का काम जब खत्म हो गया, स्वामीनाथन, मनी एंड राजम adjourned to a secluded spot to say what was in their minds. जब पूरे दिन का कार्य समाप्त हो गया, सारे पीरियड्स लग गए, छुट्टी हो गई, तब स्वामीनाथन, मनी और राजम एडजर्न का मतलब इस विद्यालय से पास में लगा हुआ है, थोड़ी सी दूर पर लगा हुआ, वहां पर एक सेक्लूडेड मतलब अलग, पृथक, जहां पर कोई लोग ज्यादा आते जाते नहीं हो, वहां पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? टू से व्हाट वाज इन देयर माइंड्स, ये कहने के लिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। स्वामीनाथन स्टूड बिटवीन देम एंड एक्टेड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। स्वामीनाथन फिर राजम और मणि के बीच में खड़ा हो जाता है, इस तरह से एक्ट करता है जैसे कि वह उन दोनों के बीच में बातचीत का एक माध्यम बनाने का स्रोत हो। They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whispers. इतने नजदीक खड़े थे वो लोग, क्योंकि उस समय तो कोविड था ही नहीं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का तो दिक्कत ही नहीं था। आज हमें 6-6 फीट दूर खड़े होना है, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वहां पर वो इतने पास में खड़े हुए थे कि अगर वो विस्पर भी करे, विस्पर मतलब कानाफूसी भी करे ना, तो भी दूसरे को सुनाई दे जाएगा, इतने पास में थे। बट इट वॉज ए मैटर ऑफ फ्रॉम बिटवीन एनिमिटीज टू कम्युनिकेट थ्रू अ मीडियम। लेकिन उनके बीच में क्या इस तरह की दुश्मनी थी कि नहीं भैया हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा आपका एग्जाम जो है पारिवारिक एग्जाम्पल लेने जाऊंगा कि जब मैं छोटा था, ऐसा सभी के घर में होता है, तो मेरे माता पिता जो है कभी कभी लड़ लेते थे, फाइट हो जाती है, घर है तो उसमें क्या है, बर्तन है तो बचते ही हैं। तो होता यह था कि फिर पापा को कोई काम है मम्मी से, तो बोलते थे पवन जाओ तुम्हारी मम्मी को ये बोल के आओ। फिर मम्मी को बोल के आता, जबकि एक ही रूम में या किचन में या रूम में आवाज देती है ना, फिर मम्मी वहां से इंस्ट्रक्शन देती जाओ अपने पापा को ऐसा बोल दो, तो वहां पर ये स्थिति बन जाती थी। तो आज ये स्थिति किसकी है? स्वामीनाथन की है। राजम और मणि के बीच में उसका कम्युनिकेशन कोड है, वो यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ आना और उनके बीच में बताना, जबकि दोनों जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। स्वामीनाथन stood between them and acted as medium of communication. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whisper. But it was a matter of form between enmities and communicate through a medium. Mani faced Swaminathan steadily and asked. मनी ने स्वामीनाथन की तरफ देखा और पूछा, Are you a man? क्या तुम आदमी हो? स्वामीनाथन turned to Rajam and repeated. स्वामीनाथन राजम की तरफ मुड़ता है और वही क्वेश्चन को फिर से पूछ लेता है, Are you man? राजम फ्लैड अप एंड शाउटेड। ठीक है, राजम ने क्या करा, हाथ ऊपर की तरफ हिलाया और चिल्लाया, विच डॉग डाउट्स इट। अब मैं इसे शब्द सह अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे अन्यथा ना लें। यहां पर लिखा है विच डॉग डाउट्स इट, इसका मतलब है किस कुत्ते को शक है। स्वामीनाथन टर्न्ड टू मनी एंड सेड फियरसली। स्वामीनाथन मनी की तरफ मुड़ता है और डरते हुए घबराते हुए यही सेंटेंस उसको बोल देता है, विच डर्टी डॉग डाउट्स इट, और उसमें क्या लगा देता है, डर्टी भी अपनी तरफ से लगा देता है। राजम ने बोला था कि किस कुत्ते को शक है, ये बोलता है किस गंदे कुत्ते को शक है, ऐसा बोल देता है। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर ए मैन? आस्क्ड मनी। मनी ने पूछा, क्या तुम में साहस है कि तुम प्रूफ कर दो कि तुम आदमी हो, तुम मैन हो? स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड इट। स्वामीनाथन राजम की तरफ मुड़ जाता है और वैसा को वैसे कह देता, हाउ,
कैसे, हाउ, रिपीटेड स्वामीनाथन टू मनी। फिर वही प्रश्न क्या करता है स्वामीनाथन, मनी की तरफ बोल देता है, बताओ कैसे, कैसे प्रूव करना है। मीट मी एट द रिवर नियर नलप्पास ग्रोव टुमारो इवनिंग। कल शाम को नलप्पा का जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था मैंगो ग्रोव, वहां पर तुम कल शाम को मुझसे मिलो नदी के किनारे। नियर नलप्पास ग्रोव स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड टू इको। ठीक है, स्वामीनाथन ने वहां पर उसी बात को फिर से दोहराया। व्हाट फॉर आस्क्ड राजम। राजम ने पूछा किस लिए, क्यों मिलना है वहां पर नालप्पा पर, वहां पर उसके ग्रोव के पास में नदी के किनारे क्यों मिलना है, उसका कोई कारण बताओ। पेज नंबर 162 पर आ गए हम लोग। टू सी इफ यू कैन ब्रेक माई हेड, ये देखने के लिए क्या तुम मेरा सर तोड़ सकते हो या फोड़ सकते हो। ओ 2 पीसेस सेड राजम। राजम ने बोला अच्छा टुकड़े करने। स्वामीनाथन सर्विसेज वर डिस्पेंस्ड विद। यहीं पर स्वामीनाथन की जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। स्वामीनाथन बीच में कम्युनिकेशन कोड खत्म हो जाता है। अब वो लोग डायरेक्टली अपने आप बात करने लग गए थे, स्वामीनाथन का काम वहां पर खत्म हो गया। दे गेव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स, राजम शाउटेड इन वन ईयर एंड मनी इन द अदर। अब वो लोग स्वामीनाथन को कुछ भी बोलने का समय नहीं दे रहे थे। एक कान में राजम चिल्ला रहा था और एक कान में मनी बोल रहा था। दोनों की आवाजें स्वामीनाथन के कान में जा रही थी और स्वामीनाथन के पास में इतना समय नहीं था कि दोनों की तरफ मुड़ करके और उस बात को रिपीट कर पाए। सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो सेड स्वामीनाथन। तो फिर स्वामीनाथन ने बोला कि तो मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि कल आप दोनों मुझे यहीं मिलेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां पर होंगे। यस राजम एश्योर्ड देम। राजम ने बोला हाँ बिल्कुल मैं तो वही जाऊंगा। मनी वांटेड टू नो इफ द अदर वुड कम विद गार्ड्स। मनी ने जानने की कोशिश करी कि क्या तुम गार्ड के साथ में आओगे, क्योंकि भाई पुलिस वाले का बेटा है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का, एसपी का बेटा है। नो ही वुड नॉट, नहीं वो गार्ड के साथ नहीं आएगा। एंड मनी वॉइस्ड अनदर डाउट। मनी ने दूसरा डाउट, अपने शंका जो थी उसे भी पूछ लिया। इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तुम ये सारी बातें अपने पिताजी से अलग रखोगे, ये मैटर तुम्हारे और हमारे बीच में है, तुम इसमें अपने पापा को नहीं लाओगे, ना ही उन्हें बताओगे। हाथ पैर भी टूट जाएंगे तो तुम नहीं बोलोगे कि इसने तोड़े हैं। ये वादा भी ले लो, ये डाउट भी क्लियर कर लो। राजम प्रोमिस, राजम ने वादा कर दिया। आफ्टर रिपुडिएटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वेरा नालप्पास ग्रोव स्टूड अ फ्यू यार्ड्स बिफोर देम। वहां से थोड़ी ही दूर पर नालप्पा का जो ग्रोव था, जो वहां पर खेती थी, जो बगीचा था, वो था कुछ ही यार्ड्स पर था। इट वॉज पास्ट 6 एंड द ट्रैफिक फॉर द डे बिटवीन द बैंक्स वॉज ओवर। पास्ट 6 मतलब 6 बजने के बाद 30 मिनट और हो चुके थे। मतलब क्या हो चुका था कि वहां पर 6:30 बज चुके थे और लोगों का आना जाना वहां पर क्या हो चुका था, खत्म सा हो गया था नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फॉर बिहाइंड देम। अब वहां पर क्या था, जो यूजुअल इवनिंग क्राउड रहता है, जो वहां पर भीड़ भाड़ रहती है, अब उसके पीछे की तरफ ये लोग थे। स्वामीनाथन एंड मनी वर स्क्वेटिंग ऑन द सैंड। स्वामीनाथन एंड मनी क्या कर रहे थे, स्क्वेटिंग मतलब रेती से खेल रहे थे, उसके अंदर हाथ डालना, उसे निकालना या उसको छानने की मुद्रा में जो हम इस तरह से करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वेटिंग ऑन द सैंड। दे वर साइलेंट, वो बिल्कुल चुप थे। मनी वॉज स्टेरिंग एट द ग्राउंड। मनी ग्राउंड में देख रहा था। विथ ए स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म। उसके आर्म्स में, आज मैंने वो वाला शर्ट पहना है तो इसमें मैं बता सकता हूं कि इस तरीके से जो होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्लब्स कैसे होते हैं। देखिए आई वुड लाइक टू, इस मार्कर को आप समझ लीजिए कि ये आपका क्लब है, लकड़ी का पटिया है, और ये जो आस्तीन होती है इसके अंदर इस तरीके से उसको मनी जो है लगाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो ये काम हो गया हमारा कि इस तरीके से लगा हुआ है, और जब भी किसी को मारना होता है तो उसको यहाँ से ऐसे निकाल लेता है और इस तरह से लेकर के उससे उसको मार देता है। तो ये दिखता भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करता है, वो अपने क्लब्स जो है उसमें अपनी आस्तीन के अंदर छुपाता है, लेकर के आता है। He was thinking he was going to break Rajam's head in short while and throw his body into the river. वो ये सोच रहा होता है कि जैसे ही राजम आएगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसको मार दूंगा और उसे नदी के अंदर फेंक दूंगा, उसके शरीर को। बट इफ इट शुड बी रिकवर्ड, लेकिन अगर वो फिर से जीवित होकर के आ गया तो डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बट देन हाउ कुड दे नो दैट ही हैड डन इट। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने ही करा है। But if Rajam should come and trouble him at night as a spirit, लेकिन अगर राजम रात के समय
भूत बनकर, आत्मा बनकर आ गया और मुझे परेशान किया, तो मनी के दिमाग में एक ही बात ये चल रही थी। सिंस हिज ग्रैंडफादर्स डेथ ही वॉज स्लीपिंग अलोन, जैसा कि मनी के दादाजी की डेथ के बाद में वो अब अकेला ही सोता है। वॉट इफ राजम शुड कम एंड पुल हिज हेयर एट नाइट, क्या होगा अगर राजम रात के समय आता है और उसके बाल खींचता है। आफ्टर ऑल इट वुड बी बेटर नॉट टू किल हिम, तो बेटर ये होगा कि इसको मारेंगे नहीं अपन, ऐसे ही थोड़ा छोड़ दें। He would content himself with breaking his limbs and leaving him to his fate, ठीक है, उसके हाथ पैर तोड़ करके उसे राम भरोसे छोड़ दें। If he should better his head, who was going to find it out, ठीक है, सही ये होगा कि उसका जो सिर है वही हमें खराब कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। Unless of course he cast a sly look at स्वामीनाथन, और वहीं पर क्या करता है वो उसकी तरफ से धीरे से स्वामीनाथन की तरफ देखता है। Who was blinking innocently, जो हमारा स्वामीनाथन इस तरह से आंखें अपने करता है, ब्लिंकिंग करता है इनोसेंटली, बहुत ही मासूमियत के साथ। अनलेस ऑफ कोर्स स्वामीनाथन इन्फॉर्म्ड द पुलिस, लेकिन हो सकता है मनी को ये भी लगता है कि स्वामीनाथन जो है कॉवर्ड बच्चा है, कायर बच्चा है, हो सकता है तो क्या करेगा, जो पुलिस है उसको बता देगा। नेक्स्ट, एट द साउंड ऑफ creaking of boots they turned and found that Rajam had come, जैसे ही जूतों के क्रैक होने की आवाज वहां पर आती है तो पता चलता है कि वहां पर राजम आ गया है। He was dressed in khaki, उसने खाकी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, and carried under his arm an air gun that was given to him a couple of months ago on his birthday, उसके जन्मदिन पर ही उसे एक एयर गन दी गई थी, उसके जन्मदिन के अवसर पर कुछ महीने पहले ही, और वो अपने बगल में लगा करके उसको आता है और खाकी के कपड़े पहना था, बिल्कुल पुलिस वाला जैसा लगता है। He stood very stiff and said, "Here I am ready." वो बहुत ही दृढ़ता से वहां पर खड़ा होता है और बोलता है कि "Yes, I am here." मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। You are late. तुम लेट हो गए हो। Yes, we will start. हाँ, मैं लेट तो हो गया हूँ, लेकिन हमें शुरू करना चाहिए। राजम shouldered his gun and fired a shot in the air. राजम क्या करता है, अपने कंधे से अपनी बंदूक निकालता है और हवा में एक फायर करता है। मनी वॉज स्टार्टल, मनी देखता है। ही स्टूड स्टिल, हिज क्लब डाउन, और वो क्या करता है, खड़ा होता है और अपने क्लब्स डाउन, अपने आस्तीन में से क्लब्स निकालता है, पटिए निकालता है। यू हर्ड द शॉट, आस्क्ड राजम, राजम ने बोला कि तुमने जो अभी साउंड सुना, जो शॉट मैंने मारा है। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन टू योर बॉडी इफ यू आर कीन अपॉन अ फाइट, अगर तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो जो शॉट की आवाज तुमने सुनी है उसी गन से जो गोली निकलेगी वो तुम्हारे शरीर के अंदर होगी। बट दिस इज अनफेयर, लेकिन ये तो बहुत गलत है। आई हैव नो गन वाइल यू हैव, मेरे पास तो कोई भी गन नहीं है, तुम्हारे पास तो है। इट वॉज टू बी हैंड टू हैंड फाइट, हम क्या करेंगे, हाथ से लड़ेंगे, तुम अपनी गन रख दो। देन वाई हैव यू ब्रॉट योर क्लब, तो फिर तुम अपने आस्तीन में पटिए छुपा करके क्यों लाए हो। यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट यस्टरडे, ऐसा तुमने कल कुछ भी नहीं कहा था। मनी हंग डाउन हिज हेड, मनी ने अपना सर झुका लिया। वॉट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, आस्क्ड राजम, राजम ने बोला कि मैं तुमसे ऑफेंड करने के लिए, अगर तुमसे पटिए से हमला कर देते, क्लब से हमला कर देते, मेरे पास बचाव के लिए क्या था, कुछ भी नहीं। यू कॉल्ड मी एज स्नीक बिफोर समवन, ठीक है, दैट इज अ लाई, तुमने इसके पहले मुझे स्नीक करके बुलाया था, कमजोर समझा था, दैट इज लाई, वो क्या था, झूठ था। पेज नंबर 163, देयर वॉज एन ऑकवर्ड पोज, उनके बीच में क्या था, एक ऐसा पोज आ गया था जो ऑकवर्ड था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उनके बीच में चुप्पी थी। If this is all the cause of your anger, forget it. I won't mind being friends. अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति किसी प्रकार का गुस्सा है, उसे भूल जाओ, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। Nor I, said Mani. मनी ने भी कहा, मैं भी नहीं करूंगा, हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। स्वामीनाथन gasped with astonishment. स्वामीनाथन बहुत ही खुशी से भर चुका था, अगाध भर चुका था बिल्कुल। In spite of his posing before Mani, he admired Rajam intensely. ठीक है, मनी के सामने वो अपना जो एडमायरेशन था राजम के लिए, जो अपना प्रेम था, वो व्यक्त करने से बिल्कुल भी नहीं रुक पाया और उसने अपना प्रेम व्यक्त किया। एंड लॉन्ग्ड टू बी हिज फ्रेंड, और क्या हुए, वो बहुत लंबे समय के बाद में दोस्त बने। नाउ दिस वाज द हैप्पीएस्ट कंक्लूजन टू ऑल द अनवांटेड ट्रबल, और आज यहां पर क्या हुआ था, हैप्पीएस्ट कंक्लूजन, एक खुशहाल समापन हुआ था किसका, अनवांटेड ट्रबल का, ऐसी परेशानी का जो हमने चाहिए नहीं थी। ही डांस्ड विद जॉय, वो खुशी के साथ नाच रहे थे। खुशी बच्ची का नाम नहीं है, खुशी जो हमारी हैप्पीनेस होती उसका नाम है। राजम लोवर्ड हिज गन,
राजन ने क्या करा, अपनी गन को नीचे रख दिया एंड मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब, मनी ने अपने पटिये नीचे रख दिए। टू शो हिज गुडविल राजम पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट हाफ अ डजन बिस्किट। अपनी गुडविल, अपनी अच्छी, अपना जो अच्छा व्यक्तित्व होता है उसे प्रदर्शित करने के लिए राजम अपनी जेब में से क्या निकालता है, हाफ अ डजन बिस्किट, आधा दर्जन बिस्किट, नॉट मोर देन, दिस इज ओनली 6, दो ही आएंगे लोगों को, ठीक है। हाफ डजन मतलब 6, बाजार जाते हैं ना, एक दर्जन के लिए तो 12 मिलते हैं, तो डजन एज ए क्वांटिटी, एक डजन इज इक्वल टू 12 एनीथिंग। तो उन्होंने 6 बिस्किट, आधा दर्जन अपने पॉकेट में से निकाले। द रिवर स्माइल्ड रंबल द रसलिंग ऑफ द पीपल लीव्स एंड द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग। बहुत ही अंधेरा होने वाला था, लेट इवनिंग मतलब शाम जो है ढल चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी शाम ढले हुए। पीपल की पत्तियां रसलिंग कर रही थी पानी के ऊपर, सरयू नदी का जो पानी बह रहा था रंबलिंग कर रहा था, उसके ऊपर सरसराहट कर रही थी। एंड द 3 फ्रेंड्स ईटिंग एंड ग्लोइंग विथ न्यू फ्रेंडशिप, और वहां पर बैठे हुए 3 दोस्त अपने साथ बिस्किट खाते हुए, खुशियों का इजहार करते हुए बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी अब नई नई फ्रेंडशिप हुई है। स्वामीनाथन फेल्ट अ परफेक्ट पीस विद द वर्ल्ड। स्वामीनाथन को इस संसार में अब बहुत ही अच्छी अप्रतिम शांति का अनुभव हो रहा था, एक ऐसी शांति जिसकी तलाश में काफी दिनों से था, और अब वहां पर उसको शांति मिल चुकी थी। इसी के साथ हमारा राजम एंड मनी स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स वाले चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पर फिनिश होता है। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, खुश रहें और अपने माता पिता की सेवा करते रहें। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे भूले नहीं, अपनी कॉपी को पूरी करें, और जब भी विद्यालय उसकी डिमांड करें विद्यालय में सबमिट करें। कॉपी सबमिट ना करने की स्थिति में, पूरी ना करने की स्थिति में आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।